अफगानिस्तान में सुपर पावर के सैन्य अभियान का अंत। 19 साल 10 महीने 25 दिन बाद लौटी अमेरिकी सेना। अंतिम 3 C-17 विमानों ने देर रात काबुल एयरपोर्ट से भरी उड़ान। 12 के छिपा बड़ौद में पुलिस ने 59 ग्राम स्मैक के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर अन्य गिरोह सदस्यों के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। झुंझुनू के गुड़ागौड़जी विधायक राजेंद्र सिंह गुड़ा के बेटे शिवम का वीडियो वायरल हो गया। एक भाषण के दौरान 10वीं में पढ़ने वाले शिवम ने ताबड़तोड़ घोषणाएं की। कोटा में जिला मुख्यालय पर किसानों ने प्रदर्शन किया और विद्युत विभाग पर आरोप लगाया कि बिजली कटौती कुछ घंटों से बढ़कर 8 से 10 घंटों तक की हो गई है, जिससे ग्रामीण इलाके में आम जनजीवन प्रभावित होने लगा है। प्रदेश में पंचायती राज का रण। 6 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों का कल मतदान। आज रवाना होंगी मतदान केंद्रों पर पोलिंग पार्टियां। जैसलमेर में कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने संत हरजी राम की मूर्ति का अनावरण किया। कार्यक्रम में मेघवाल समाज के गणमान्य लोगों ने शिरकत भी की। झालावाड़ की उन्हेल थाना पुलिस ने 18 घंटे के अंदर 10 साल की नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया, जिस पर धारा 376A, B और पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने गौ तस्करी मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां से अदालत ने उन्हें 2 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा। हनुमानगढ़ में एटीएम टैंपरिंग कर एटीएम से पैसे चुराने की वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि करीब 2.5 लाख रुपए निकाल लिए गए। वहीं पिछले सप्ताह में एसबीआई के 4 एटीएम से लाखों रुपए चुरा लिए गए थे। भीलवाड़ा के सूचना केंद्र चौराहे पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने सेवा कार्य स्थापना दिवस पर प्रदर्शनी लगाई। मौके पर पहुंची पुलिस ने टेंट हटवाए तो नोकझोंक भी हो गई। अजमेर के ब्यावर छावनी इलाके में फायर शाखा में कुछ युवकों ने कबाड़ और पुराने वाहनों की बैटरी चुराने का प्रयास किया। वहीं फायर प्रभारी ने डिप्टी को एक शिकायत पेश कर युवकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। डूंगरपुर में कृष्ण जन्माष्टमी पर मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए कृष्ण भक्त पहुंचे। इस दौरान मंदिरों में विशेष सजावट आकर्षण का केंद्र रही। नागौर के मेड़ता सिटी में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भक्त शिरोमणि मीराबाई मंदिर में विशेष सजावट की गई। मान्यता है कि भगवान चारभुजा नाथ के दर्शन तब तक अधूरे हैं जब तक मीराबाई के दर्शन ना कर लें। जयपुर के चोमू में रतन देवी आईटीआई कॉलेज में चोरी की वारदात हुई, जिसमें अज्ञात चोर एलईडी, कंप्यूटर सेटअप, इन्वर्टर, बैटरी सहित जरूरी दस्तावेज लेकर फरार हो गए। सूचना के बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। चित्तौड़गढ़ के बेगू में जिला कलेक्टर ताराचंद मीना ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया और अस्पताल में मिली कमियों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। झुंझुनू में खेतड़ी की रघुनाथ गौशाला में 100 वर्ष पूर्ण होने पर एक शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान नरेश शिक्षण संस्था की तरफ से गौरक्षकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। राजसमंद में जन्माष्टमी के दिन इंद्र देवता मेहरबान हुए। बारिश होने से किसानों के चेहरे पर रौनक लौट आई। दर्जनों गांवों में बारिश से गर्मी से भी राहत मिली। भरतपुर में बयाना व्यापार महासंगठन के पदाधिकारियों ने रेल मंत्री और डीआरएम कोटा को ज्ञापन सौंपा और कोविड काल में बंद की गई पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनों के संचालन की मांग की। पाली के रायपुर में देवली कला गांव के लोगों ने जयपुर में मुख्य सचिव निरंजन आर्य से मुलाकात की। वहीं गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की मरम्मत सहित विभिन्न समस्याओं के बारे में बताया। चूरू के राजकीय अस्पताल की नई आपातकालीन बिल्डिंग के सामने अधेड़ व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया और शव की शिनाख्त के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पाली के ट्रांसपोर्ट नगर में वाहन की टक्कर से बिजली का पोल गिर गया। गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। सूचना पर पहुंची बिजली विभाग की टीम ने बिजली दुरुस्त कराने का काम शुरू किया। बूंदी में कृष्ण जन्माष्टमी पर मंदिरों में धार्मिक आयोजनों की बहार रही। शहर के मंदिरों में राधा कृष्ण की झांकियां सजाई गई और भजनों का आनंद लिया गया। पारा में 32 करोड़ 61 लाख रुपए के 22 कार्यों का शिलान्यास हुआ। शुभारंभ राज्य के खान और गोपालन मंत्री प्रमोद जन भाया के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ।
जयपुर के किशनगढ़ रेनवाल पंचायत समिति के चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुए। इसके बाद अब भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां बोर्ड बनाने के अपने अपने दावे कर रही है। उदयपुर में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व शहर के विभिन्न कृष्ण मंदिरों में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर भगवान जगन्नाथ को पंचामृत से स्नान करवाकर अद्भुत श्रृंगार किया गया। नागौर के जायल में 17 साल की नाबालिग के साथ गैंगरेप के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को दस्तयाब किया है। इसके साथ ही पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। सवाई माधोपुर में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण को लेकर पुलिस और प्रशासन ने जिला मुख्यालय से सटे पोलिंग बूथों का जायजा लिया, साथ ही सुरक्षा व्यवस्थाओं की बारीकी से जांच की। दौसा में जन्माष्टमी का पर्व उल्लास के साथ मनाया गया। शहर के सबसे बड़े मंदिर गिरिराज धरन मंदिर में भव्य तैयारियां की गई। उदयपुर के गोंगुदा पिंडवाड़ा हाईवे पर टेम्पो ट्रैवलर बस और ट्रेलर की टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोग गंभीर घायल हो गए, जिन्हें देवला हॉस्पिटल पहुंचाया गया और वहां से जिला अस्पताल रेफर किया गया। जयपुर के चरण मंदिर पर जन्माष्टमी मनाई गई। इस मौके पर नाहरगढ़ स्थित पौराणिक मंदिर पर विशेष पूजा अर्चना की गई। जोधपुर के आरसी अध्यक्ष और एआईसीसी सदस्य वैभव गहलोत ने पंचायत चुनाव को लेकर खेजड़ला में सभा की और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। भरतपुर के नदबई में चुनाव शांतिपूर्ण और भयमुक्त हो, इसी उद्देश्य से पुलिस टीम ने फ्लैग मार्च निकाला, जो नदबई से सभी गांव में होकर लखनपुर पछामड़ी उज्जैन से होकर गुजरा। बांसवाड़ा के बनाला गांव में 2 सगे भाइयों के परिवार में जमीनी विवाद को लेकर लड़ाई हो गई, जहां ताऊ के परिवार ने भतीजी और दामाद पर पथराव किया। बांसवाड़ा को सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी और कलेक्टर अंकित कुमार सिंह के नेतृत्व में एक और सौगात मिली। जन्माष्टमी के अवसर पर शहर के कागदी पिकअप बियर में वाटर रोलर और कायाकिंग की शुरुआत की गई। श्रीगंगानगर में बाल कल्याण समिति और प्रशासन ने बाल विवाह रुकवाया। चुनागढ़ थाना के 9H डींगवाली जाटान के नाबालिग का विवाह हो रहा था। टीम ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को कानूनी पाठ पढ़ाकर पाबंद किया। मासलपुर इलाके के 4-1 खंड को बांध बारेठा अभ्यारण्य में शामिल करने का विरोध तेज हो गया। प्रभारी मंत्री अशोक चांदना ने कलेक्ट्रेट सभागार में ग्रामीणों से विस्तार से चर्चा की। बांसवाड़ा के घोड़ी तेजपुर गांव में दही हांडी तोड़ने के लिए उमड़ी भीड़ ने कोरोना गाइडलाइन को साइडलाइन कर दिया। करीब 40 फीट ऊंची दही हांडी फोड़ मटकी का आयोजन हुआ। भीलवाड़ा में जन्माष्टमी के पर्व पर कोरोना गाइडलाइन के अनुसार कई धार्मिक आयोजन हुए। कोरोना गाइडलाइन के कारण झांकियां नहीं सजाई गई। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में ग्रामीणों ने 8 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए संघर्ष शुरू कर दिया। सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को ज्ञापन सौंपा। जयपुर के बस्सी में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी के पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी तुंगा क्षेत्र पहुंचे और भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में गांव ढाणी जाकर चुनावी दौरा किया। चूरू के वन विहार कॉलोनी में 80% अंक हासिल करने वाली छात्राओं को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान विद्यालय स्टाफ छात्राओं का स्वागत कर उज्जवल भविष्य की कामना की गई। अजमेर में श्रीमद् भागवत कथा के साथ कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर आकर्षक झांकियां सजाई गई और भजन सुनाए गए। उदयपुर में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। वहीं लंबे समय बाद बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। प्रतापगढ़ के तापगढ़ में पुलिस ने बाइक से 13 किलो 500 ग्राम अवैध डोडा ले जाते युवक को गिरफ्तार किया। वहीं मामला दर्ज कर पुलिस ने युवक से पूछताछ शुरू कर दी है। जैसलमेर के भड़ियाना में कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद और भड़ियाना प्रधान क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कहा, मेरा प्रयास है कि अधिक से अधिक सार्वजनिक विकास के काम हो और लोगों को फायदा मिले। चूरू में बीजेपी नगर मंडल के कार्यकर्ताओं ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में देवेंद्र झांझड़िया के रजत पदक और सुंदर सिंह गुर्जर के कांस्य पदक जीतने पर खुशी मनाई। इस दौरान गढ़ चौराहे पर आतिशबाजी कर एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया गया। जयपुर के सांगानेर में जयपुर विकास प्राधिकरण के उपायुक्त ने मानवता का परिचय दिया। जगतपुरा में नीलगाय के बच्चे घायल देखकर विभाग की टीम को बुलवाया और चिड़ियाघर भेजा। झुंझुनू में सीनियर आईएएस और मणिपुर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर राजेश अग्रवाल ने 2 दिन बिताए। साथ ही खाटू श्याम जी, सालासर जीन माता जी के भी दर्शन किए।
कोटा के गुमानपुरा थाना इलाके में मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों के विवाद में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। चूरू के सादुलपुर निवासी देवेंद्र झाझड़े ने पैरा ओलंपिक टोक्यो 2021 में रजत पदक जीता, जिसकी शहर में लोगों ने मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बूंदी में युवकों को सखावदा नदी के बीच में सेल्फी लेना भारी पड़ गया। सेल्फी लेते समय पानी के बहाव में दोनों युवक बह गए। उदयपुर में ट्रैफिक जवान को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। सहेलिया की बाड़ी के पास एक घटना हुई। अंबा माता पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। करौली में श्री कृष्ण जन्माष्टमी आनंद और उल्लास के साथ मनाई गई। मुख्य बाजारों और शहर के अनेक मंदिरों में आकर्षक रोशनी सजावट का केंद्र रही। सीकर के फतेहपुर शेखावटी में श्री कृष्ण जन्माष्टमी आस्था और उमंग के साथ मनाई गई। शहर के अनेक मंदिरों में आकर्षक झांकियां सजाई गई। राजस्व मंडल अध्यक्ष राजेश्वर सिंह ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर प्रदेश के लोगों को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के जीवन और व्यक्तित्व पर एक कविता भी लिखी। राजसमंद के नाथद्वारा स्थित पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर में 2 वर्षों बाद जन्माष्टमी के मौके पर रौनक लौटी, लेकिन कोरोना गाइडलाइन की पालना के चलते कुछ फेरबदल किया गया। दौसा जिले के लालसोट उपखंड क्षेत्र में श्रीरामपुरा गांव में सोमवार शाम को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल एक पुराने कुएं में काम करने के दौरान 2 लोग करीब 90 फीट की गहराई में 10 फीट मिट्टी में दब गए। डूंगरपुर में धुवालिया गांव के खेत में लगी डीपी से करंट लगने से किसान की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। जयपुर में सांगानेर के प्रताप नगर सेक्टर 11 में कोरोना वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। इस दौरान 300 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। दौसा के सिकराय के गावंडी गांव में एक मकान में अज्ञात बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और घर में रखे गहने समेत नकदी लेकर फरार हो गए। सिरोही के पिंडवाड़ा में पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनावों के लिए ईवीएम मशीन पहुंचाई गई। ईवीएम मशीनों को हथियारबंद जवानों के कड़े सुरक्षा पहरे में रखा गया। झुंझुनू में खेलों को बढ़ावा देने के लिए तत्पर रहने वाले प्रकाश अमृत सुरेलिया ने अपनी मां की पुण्यतिथि पर बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन करवाया, जिसका शुभारंभ नवलगढ़ प्रधान दिनेश सुंडा ने किया। जोधपुर के ओसिया के डावरा गांव में बाबा साहिब की प्रतिमा खंडित करने का मामला सामने आया है। आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। हरियाणा के करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे किसानों पर बर्बर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, जिसके खिलाफ अखिल भारतीय किसान महासभा ने बुहाना तहसील कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। जैसलमेर के लाठी में सड़क पार कर रही गाय को कार ने टक्कर मार दी। हादसे में गाय गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे उपचार के लिए भादरिया गौशाला में भेजा गया। माउंट आबू में वायुसेना अफवाह संगठन ने राजकीय अस्पताल में इन्वर्टर डोनेट किया, जिससे बिजली कटौती के बीच रोगियों को परेशानी नहीं होगी। सवाई माधोपुर के बौली पर पेयजल आपूर्ति विसंगतियों का पर्याय बन चुकी है, जिसको लेकर उपभोक्ताओं ने जलदाय विभाग पर हंगामा किया। उदयपुर के गोंगुदा थाना क्षेत्र के चाटिया खेड़ी गांव में 8 फीट लंबा कोबरा सांप निकलने से हड़कंप मच गया, जिसे रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया। राजधानी जयपुर के सोडाला इलाके के लक्ष्मीनगर जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस पावन अवसर पर महिलाओं ने कान्हा को झूला झुलाया और पूजा अर्चना की। साथ ही भक्तों ने कान्हा के भजन गाकर माहौल को भक्तिपूर्ण बना दिया। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। वीर सावरकर के योगदान को नकारने से जुड़े बयान को निंदनीय बताया। परिवहन और सैनिक कल्याण मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास मकराना दौरे पर रहे। लोरोली गांव में शोक सभा में शिरकत की, जिसके बाद वे मकराना शहर में पहुंचे। श्रीगंगानगर में रावला इलाके के 2 SJM गांव में युवक कुएं में फंस गया। NDRF की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित बाहर निकाला। झुंझुनू के सदर थाना इलाके में झुंझुनू चिड़ावा हाईवे पर बाइक सवार दंपति की ट्रोले की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रोला चालक मौके से फरार हो गया।
प्रदेश में जन्माष्टमी के अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। माउंट आबू के बिहारी मंदिर को विशेष तरीके से सजाया गया। विधानसभा शुरू होने से पहले ही सवाल पूछने का मुद्दा गरमाया हुआ है। विपक्षी दल के आरोपों पर मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने पलटवार किया। विधानसभा के विधायकों के सवाल के जवाब नहीं देने पर आरोपों पर निशाना साधा। अलवर के टपुकड़ा के खुशखेड़ा थाना क्षेत्र के नए औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक कपास के खेत में व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को सीएचसी मोर्चरी में रखवाया। उदयपुर के खेरवाड़ा के ग्राम पंचायत मगरा में बिजली गिरने से 11 बकरियों की मौत हो गई। उपस्थित ग्रामीणों ने सभी बकरियों की कीमत लगभग 90,000 से 1 लाख रुपए मानी है। प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान के तहत बीते 24 घंटे में 15,055 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। इसी के साथ जिले में लक्ष्य के मुकाबले 72% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। नागौर के रियानबड़ी में सीईओ जिला परिषद हीरालाल मीणा और एसडीएम गौरी शंकर शर्मा ने जन सुनवाई की। इस दौरान एसडीएम ने उपस्थित लोगों की समस्याएं सुनी और जल्द निस्तारण के निर्देश दिए। नागौर के रियानबड़ी में जिला परिषद ने सीईओ हीरालाल मीणा ने पौधारोपण किया और पंचायत समिति की विभिन्न ग्राम पंचायतों में हरित तालाब और वृक्षारोपण का जायजा लिया। नागौर के मेड़ता सिटी के मारवाड़ स्पोर्ट्स शूटिंग एकेडमी में आयोजित 3 दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर का समापन किया गया। शिविर का समापन पंचायत समिति के प्रधान संदीप चौधरी के मुख्य आतिथ्य में हुआ। नागौर के रियानबड़ी में मेगा वैक्सीनेशन के तहत एसडीएम गौरी शंकर ने टीकाकरण केंद्रों का निरीक्षण किया और लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया। सीकर के फतेहपुर शेखावटी के उदनसरी गांव में श्री गोगाजी महाराज कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ विधायक हाकम अली खान ने किया। नागौर के मकराना के चमनपुरा स्थित आयशा मस्जिद के पास के घर में विवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया। सीकर के फतेहपुर में विप्र फाउंडेशन तहसील कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। समारोह की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष रामगोपाल सुंदरिया ने की। जैसलमेर के लाठी के धौलिया गांव में बोलेरो कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 व्यक्ति घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। बारा के झीपा बड़ौद के परवन नदी पर बने बीलखेड़ा कामखेड़ा मार्ग को एक बार फिर से बंद किया गया। लगातार पानी की आवक होने से पुलिया पर 2 से 3 फीट की चादर चल रही है। जोधपुर के ओसिया में चाड़ी चौराहे पर समाजसेवी कैलाश गुर्जर ने रामदेवरा जा रहे पैदल यात्रियों के लिए निःशुल्क ठहरने की सुविधाएं की। वहीं इन दिनों श्रद्धालुओं की भीड़ आमजन से ज्यादा है। नागौर के मेड़ता सिटी में मित्र मंडल की ओर से रामदेवरा पैदल यात्रियों के लिए भंडारा शुरू हो गया। इस दौरान सभी युवा मित्र और उनके परिजन यहां पहुंचकर व्यवस्थाएं करते हैं। नागौर के खीमसर पुलिस ने जोधपुर हाईवे रोड पर रामदेवरा जा रहे यात्रियों की बाइक पर रेडियम के स्टिकर लगाए, जो रात्रि में चमकने से सड़क हादसों की संभावनाएं कम होंगी। नागौर के पर्वतसर में व्यापार मंडल सेवा समिति के चुनाव आयोजित हुए। इस दौरान सभी की सहमति से रोहित जैन को व्यापार मंडल के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। जयपुर के चाकसू में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पर जिला परिषद प्रत्याशी रीवा राठौड़ के समर्थन में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया चंदलाई पहुंचे और आसपास के इलाकों में रोड शो कर समर्थन की अपील की। राजसमंद के कांकरौली के द्वारकाधीश मंदिर में सरकार की गाइडलाइन की पालना से मंदिर दर्शन जारी है। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर और मंदिर परिसर में मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन नहीं किया गया। सिरोही में नर्सरी के पास कृषि फार्म पर दुर्लभ प्रजाति का सांप मिला। सूचना मिलने पर स्नेक कैचर ने मौके पर पहुंचकर सांप का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। दौसा के आलूदा गांव में बारिश के बाद पुराने भवन का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। झालावाड़ के द्वारकाधीश मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव मनाने की तैयारियां की गई। लला के जन्म पर दर्शनार्थी दर्शन के लिए पहुंचे। अलवर के बहरोड के पुराना बस स्टैंड निवासी सुरेंद्र गोयल ने अपनी हस्तकला से कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर भारतीय संस्कृति और ग्रामीण परिवेश की झांकी सजाई।